प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोट्रेवल.com पे। और तुला राशि कालचक्र की 7वीं राशि है। शुक्र इसका लॉर्ड होता है और राजशाही राशि कह सकते हैं। तुला राशि वालों को दूर से पहचान सकते हैं, उनके पहनावे से कह लें, उनके हाव भाव से कह लें, चेहरे पे जो उनके आभा रहती है उससे कह लें। यदि आप तुला राशि के हैं तो आपका पहनावा अलग ही आकर्षण का केंद्र रहता है। आपका चेहरा, आपका बोलने का तरीका, उठना बैठना, सब में एक बड़ापन दिखता है। ये तुला राशि के लोग होते हैं। दिखावा भी इन्हें पसंद होता है। आप कपड़ों से अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपने हाव भाव से आप दिखाना चाहते हैं। तो समाज में एक जगह अलग विशिष्ट बनाने वाले तुला राशि वालों लोगों का कैसा गुजरेगा मई का महीना, इस पे ही परिचर्चा है। आइए देखते हैं कि अलग अलग सेगमेंट में, यानी लव लाइफ उनकी कह लें, उनका दाम्पत्य जीवन कह लें, व्यापार कह लें, नौकरी कह लें, स्वास्थ्य कह लें, प्रतियोगिता परीक्षा पठन पाठन कह लें, तो अलग अलग इनको कैसा क्या मिलेगा मई के महीने में, इस पे परिचर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कैसा गुजरेगा तुला राशि वालों का मई का महीना। खास तौर से यदि चर्चा करें पहले जो है उनके, यदि स्वास्थ्य के लिए कह लें कि छठा भाव जो होता है वो मजबूत होना चाहिए। तो छठे का यदि लॉर्ड देखेंगे आप तो बृहस्पति है छठे का लॉर्ड। यहाँ शनि पहले से मौजूद है। शनि राहु रहने से खास तौर से जो मई के जो पहले 15 दिन है इसमें आपको थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। शनि घुटनों के नीचे से समस्या देता है, यानी कमर के नीचे के जो अंग है उसमें समस्या देता है, यानी पैर में, टखनों में, तलुओं में, पंजों में, इसमें आपको दर्द महसूस होना, नसों में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें दे सकता है। राहु जो है आपको अपच दे सकता है, कह सकते हैं। राहु यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। छठे भाव का राहु जो होता है वो बेहतर माना जाता है। तीसरे भाव में हो, छठवें भाव में हो, 10वें में हो, 11वें में हो, तो राहु राजयोग सिद्ध कर देता है। तो धन कमाने के, फाइनेंस लेने के, शत्रुओं से लड़ने की सारी सुविधाएं तो आपको मिलेंगी। स्वास्थ्य आपका प्रभावित रह सकता है, यहाँ पे इस पर विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य खराब है तो फिर सारी चीजें बहुत अच्छी भी हों आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो स्वास्थ्य पहले मजबूत करिए, स्वास्थ्य पहले सुधारिए। योग करिए, मेडिटेशन करिए, दवाएं खाते हैं तो समय से खाते रहिए। आपको कोई दिक्कत लगती है तो पहले ही डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज करा लीजिए। स्वास्थ्य आप अच्छा रखते हैं तो तुला राशि वालों के लिए बाकी चीजें मई के महीने बहुत ही बेहतर होने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो स्वास्थ्य पे एक विशेष फोकस करिएगा। दूसरी चीज ले लें आपकी नौकरी और आपका जो व्यापार है। नौकरी के लिए आप अपना 10वां भाव देख लें और व्यापार के लिए आप अपना 7वां भाव देख लें। सप्तम का लॉर्ड जो है वो मंगल है और मंगल जो है नीच का है आपके 10वें भाव में, तो कहीं ना कहीं से नीचभंग बनाएगा ही। नीचभंग का मतलब होता है मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ सफलता। विपरीत राजयोग कुंडली में हो और नीचभंग राजयोग कुंडली में हो तो सफलता जरूर देते हैं। कहा जाता है कि जो अशुभ राजयोग है उसके बराबर सफलता वो देते हैं। शुभ राजयोगों में आपको तेजी से सफलता मिलती चली जाती है। विपरीत और निजभंग राजयोगों में संघर्षपूर्ण सफलता मिलती है। पहुंचते अभी वही है लेकिन संघर्ष के बाद पहुंचते हैं। तो आपका व्यापार है, पार्टनरशिप में है, कोई टेंडर लेना चाहते हैं, कोई ठेका लेना चाहते हैं, नए बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। 15 मई तक सूर्य यहाँ पे उच्च का है मेष राशि में। इसकी राशि का लॉर्ड बस नीच का है लेकिन सूर्य उच्च का है। तो इन सब चीजों में काम आपको करना है तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, थोड़ा संघर्ष के बाद मिलेगी। नौकरी वालों के लिए कहा जाए तो सारी चीजें बेहतर रहेंगी। नौकरी वालों के लिए कह सकते हैं मंगल नीच का है तो राजकीय शासकीय कार्यों में थोड़ी आपको एक रुकावट देखने को मिल सकती है। पद की उन्नति आपकी थी, वेतनमान में वृद्धि आपकी थी, कहीं माइग्रेट करके ऊंची जगह पे जाना चाहते थे, इन सब चीजों में एक डिले धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी देखा जाए तो बेहतर कंडीशन है। एक सफल संघर्ष के बाद आपको नौकरी में भी सफलता मिलेगी। तो व्यापारियों को थोड़ी ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस है, नौकरी वालों को संघर्षों के बाद सफलता मिलने के चांसेस बनते हैं मई के महीने में। दूसरी चीज यदि हम ले लें कि आपका लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। लव लाइफ के लिए कहा जाए तो आपको अपने आप पे नियंत्रण रखना होगा। कारण यही है कि आपके लव लाइफ, यानी जो पंचम का लॉर्ड है वो छठे भाव में है और पंचम भाव पे मंगल की जो है 8वीं दृष्टि है और 7 जून तक ऐसे ही रहने वाली है। तो पूरा मई तो बीत जाएगा। तो मुख्य रूप से आपको लव लाइफ में अपनी बॉडी पे, अपने हाव भाव पे, अपने डोमिनेट करने के नेचर पे या अपने दिखावे के नेचर पे आपको नियंत्रण रखना होगा। बात बात पे झगड़े हो जाना, बात बात पे टेंशन हो जाना, ये सारी चीजें घटित होगी। कम उम्र से ये चीजें दाम्पत्य जीवन के लिए भी है। सूर्य यहाँ पे रहेगा तो आप लोगों को डोमिनेट करना चाहेंगे। आपकी पत्नी, आपका पार्टनर सूर्य मजबूत होने से सप्तम भाव में आपको डोमिनेट करना चाहेगा। लड़ाई झगड़े होने के, डिटैचमेंट होने के, एक मनमुटाव होने की संभावनाएं दोनों में बढ़ती हैं। तो इस पर एक विशेष फोकस करिएगा, तभी चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। खासतौर से 15 मई तक ये संभावनाएं ज्यादा है। 15-16 मई के बाद जब बृहस्पति जो है वो चला जाएगा आपके 7वें भाव में तो उसकी 9वीं दृष्टि जो आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, तो इन सब चीजों में धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा। लेकिन 15 मई तक कह सकते हैं थोड़ी चीजें आपकी क्रिटिकल रहेंगी। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ एक मध्यम चलेगा, उसके बाद जो है सुधार की संभावनाएं बनती हैं। पढ़ाई करने वालों, पद के लिए किसी आप यदि आप चेष्टा कर रहे थे, कोई कंपटीशन दे रहे थे, उनके लिए एक विशेष सुझाव है। पंचम जो है ये मजबूत होना बहुत जरूरी होता है।
छठे भाव में शनि जो होता है कारक तो माना जाता है और सबसे अच्छा कारक माना जाता है छठे भाव में, लेकिन शनि की आदत है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे देना। पंचम का लॉर्ड होके छठे में आना, ये थोड़ा खराब स्थिति है। शनि है, ये थोड़ी अच्छी स्थिति। शनि के 3 कारक भाव हैं, छठवां, 12वां और तीसरा, ये तीनों कारक भाव हैं शनि के। तीनों पे वहां यहाँ से उसकी दृष्टि पड़ने लगती है। 8वें भाव को भी देखता है अपनी तीसरी दृष्टि से, तो आयु आपकी बढ़ा देता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पंचम का लॉर्ड होकर छठे में आना है, आपको संघर्ष कराना चाहता है, यानी आपको मांझना चाहता है शनि। तो प्रयास पूरे करिए, सफलता मिलने के लिए पूरे जोर लगाइए, तभी शनि आपको अपनी ऊंची जगह पे लेके जाएगा। जिसका भी शनि पंचमेश हो, वो स्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी पाते हैं, यानी अन्य लोगों की तुलना में उनका स्थिर जो होना है किसी नौकरी में, किसी पद में, वो ज्यादा अच्छा होता है किसी और ग्रह की तुलना में। तो आपको शनि बहुत अच्छी चीजें देगा, जो देगा अस्थाई देगा, उससे आप अपना जीवन पूरा गुजार लेंगे, ऐसी चीजें शनि दे देगा। लेकिन देगा कब? जबकि आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार उसमें जुटे रहते हैं। तो भाग्य भरोसे मत बैठिएगा, पूरे अपने परिश्रम, पूरे अपने कार्य से आप चीजों को पाने का प्रयास करिएगा, तभी चीजें मिलेंगी। और खास तौर से 15 तारीख तक, जबकि सूर्य जो है उच्च का है, केंद्र में सूर्य उच्च का है, मतलब आपको कुछ न कुछ अच्छी चीजें देने के लिए आया है। तो मई महीने में प्रयास पूरे करिए, और शनि जो है आपको धीरे धीरे देता है लेकिन स्थायी चीजें दे रहा है, तो लगे रहिए, छोड़िएगा मत। तो आप पद भी पा जाएंगे, कंपटीशन में सफल भी हो जाएंगे, आपके सारे प्रयास भी सफल रहेंगे। संतान के लिए कह लें, यदि आप तुला राशि के, तो आपकी संतान जो है इस समय थोड़ा कह सकते हैं उदंड हो सकती है। रीजन वही है कि पंचमेश छठे में चला गया और सूर्य मजबूत हो गया, मंगल जो है नीच का हो गया, तो इन सब चीजों में एक बाधा आती है। संतान जो है आपकी बात मानने से, आप मतलब ओबीडिएंट नहीं हो सकती संतान, थोड़ा कुछ ना कुछ आपका विरोध में रहेगी या आपका विरोध कर सकती है। तो ये बड़ी चीज नहीं है, गोचरों के साथ चीजें बदलती रहती हैं, दिमाग बदलता रहता है। तो तुला राशि के लिए ओवरऑल देखा जाए तो एक बेहतर कंडीशन बनी हुई है। सामाजिक जीवन उनका बहुत अच्छा रहेगा, आर्थिक जीवन उनका बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं वो। स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है, स्वास्थ्य पे फोकस जरूर करिएगा, बाकी चीजें बेहतर रहेंगी। मुख्य रूप से पूजा करनी है, उपाय है तो मंगल और शनि की आराधना करिए। मंगल नीच का है, शनि छठे में है, तो मजबूत करिए उसे, उनके जो दोष है उनका समन करिए। और उनका समन तभी हो सकता है जब आप मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं। बजरंग बाण पढ़िए, तुलसी की माला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, लड्डू चढ़ाइए, जो भी चीजें कर सकते हैं हनुमान जी को प्रसन्न रखने के लिए। मंगलवार शनिवार ही जाइए, आपके पास समय का अभाव है तो 2 ही दिन जाइए, लेकिन जाइए जरूर। शनि के, राहु के, मंगल के सभी दोषों को दूर करने में अकेले कलयुग के जो देव हनुमान जी सक्षम है, जीवित देव माने जाते हैं, तो चीजें तेजी से आपकी अच्छी होती हैं। तो हनुमान जी की आराधना करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उत्तरोत्तर जो है आप प्रगति के पथ पे अग्रसर होते चले जाएंगे। बाकी आपके अपने सवाल हैं तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं, सारी चीजें आपको विस्तार से समझा के बता दी जाएंगी। धन्यवाद।